मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर क्षेत्र में किसानों का सब्र अब जवाब देने लगा है। सोयाबीन फसल के नुकसान, खाद की किल्लत और सिंचाई की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने सरकार के सामने 9 सूत्री मांग पत्र पेश किया है। संघ ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 सितंबर को धार कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन की अगुवाई बदनावर के कई गाँव के किसानों ने की, जहाँ किसानों की प्रमुख मांगे क्या है और आगे की रणनीति क्या होगी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्वावलंबी किसान, समृद्ध ग्राम और समर्थ भारत के लक्ष्य को लेकर सक्रिय भारतीय किसान संघ ने आज धार जिले के बदनावर में अपनी मांगों का बिगुल फूंक दिया। संघ ने मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम प्रियंका मेमरॉट को सौंपा है। किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 15 सितंबर को धार कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। मुख्य मांगों में 2024 की सोयाबीन फसल के नुकसान पर बीमा लाभ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सैटेलाइट सर्वे बंद करने की मांग, घोड़ा रोग की समस्या का स्थायी समाधान और यूरिया डीएपी की जल्द उपलब्धता शामिल है। इसके अलावा सोयाबीन पंजीयन तत्काल शुरू करने, बदनावर मंडी में नया 10 टन का कांटा लगाने, खेत सड़क योजना शुरू करने और मां नर्मदा की जल से सिंचाई की व्यवस्था की मांग भी की गई है। कर्ज और ब्याज माफी योजना में गड़बड़ियों पर भी किसानों ने चिंता जताई और स्पष्ट कहा कि अब किसानों का अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे, जिनमें संघ अध्यक्ष कालू सिंह राठौड़, जिला उपाध्यक्ष रंजीत पाटीदार, मीडिया प्रभारी मनोहर कामदार और सचिव दशरथ सिंह पटेल शामिल थे। अब देखना यह होगा कि सरकार किसानों की इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है। आज भारतीय किसान संघ विकासखंड बदनावर द्वारा किसानों की कुछ समस्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। उस भी ज्ञापन में जो भी समस्याएं हैं उसे वैधानिक उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री महोदय को समय सीमा में ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे समय सीमा में किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। धन्यवाद। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष धार यशवंत मुकाती आज 9 सूत्री मांगों को लेकर ये ज्ञापन दिया। उसके बारे में जो विसंगतियाँ सबसे ज़्यादा हुई है हमारे बीमा के बारे में, जो किसान को विचलित कर रही है। किसी को मिला, किसी को बहुत मिला और किसी को कुछ नहीं मिला। तो ये विसंगतियाँ दूर होनी चाहिए। रोजड़े की बहुत बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी समस्या आ रही है हमारे किसानों को खाद की उपलब्धता। खाद की उपलब्धता हर सोसाइटी में होना अनिवार्य होना चाहिए, यही हमारी मांग है। नहीं तो फिर हम 15 सितंबर से धरने पर बैठेंगे। आज सभी हमारे क्षेत्र के किसान बदनावर तहसील में एसडीएम कार्यालय को विभिन्न मांगों के लेकर ज्ञापन दिया गया। हमारा कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वर्तमान में सभी फसलों के रेट नहीं है, लहसुन, प्याज, आलू, सोयाबीन और सभी, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। वो हमारा गेहूं का 2022 से जो है एक्सपोर्ट बंद है, उसके कारण हमारे रेट गेहूं के है नहीं और फिर गेहूं के रेट नहीं मिलने पे लोग लहसुन, प्याज, आलू, मटर लगाते हैं और जिनका भाव नहीं मिलता। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का मिल 6,000 रुपये क्विंटल है। आज 2022 से अगर एक्सपोर्ट हमारा चालू रहता तो हमारे गेहूं 3500 से 4,000 रुपये क्विंटल बिकता। तो लोग लहसुन, प्याज और आलू नहीं लगाते और सभी जो लगाते उनको भी भाव मिलता। वैसा ही हमारे सोयाबीन में एक समय था कि सोयाबीन 7,000 रुपये क्विंटल मिल रही थी, जिसके कारण पाम तेल का मिलाना सोयाबीन और मूंगफली तेल में अनिवार्य किया। आज सोयाबीन 4,000 रुपये क्विंटल बिक रहा है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि पाम तेल का आयात देश के अंदर पूरा बंद हो और उससे हमारे सोयाबीन और मूंगफली के तेल में आएगा और सोया डीओसी में प्रोत्साहन राशि मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सोया डीओसी एक्सपोर्ट हो। और आप सरकार अगर सोयाबीन तुलाना चाहती है तो पंजीयन पे करे और अधिक से अधिक मात्रा में 5300 और ऊपर में जो सोयाबीन का समर्थन मूल्य है उसमें तुलाए। मैं मनोहर कामदार, जिला प्रचार प्रसार प्रमुख, भारतीय किसान संघ, जिला धार।